फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम इल्ला दाब्बतुल अर्द सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़कत आनी है। अक़ीदे हयातुन नबी के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है। अजल का मतलब मौत। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़कत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। रूह तो सबकी जिंदा है पर उनका, रूह तो सबकी जिंदा है पर उनका जिसमें पुरनूर भी रूहानी है, जिसमें पुरनूर भी रूहानी है। उनकी अज़वाज को जायज़ है निकाह। उनकी अज़वाज माने बीवियाँ, उनकी अज़वाज को जायज़ है निकाह। उनका तरका बटे जो फ़ानी है। उनकी अज़वाज को जायज़ है निकाह। उनका तरका बटे जो फ़ानी है। ये हैं हई अबदी रज़ा इनको, ये हैं हई अबदी रज़ा इनको सिद्क़े वादा की क़ज़ा मानी है। दोस्तान मोहतरम, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदा इतना बुनियादी और अहम तरीन अक़ीदा है कि इसके इनकार पर बाकी बहुत सारे अक़ाइद और मामूलात का इनकार खुद ब खुद हो जाता है। हमारी आम जुबान में भी अगर किसी को हम बेफायदा बताना चाहते हैं, किसी को बेकार और बेमकसद बताना चाहते हैं, किसी के हवाले से खैर की भलाई की उम्मीद न होने को बताना चाहते हैं, तो हम उसकी हालत मुर्दनी को बताते हुए कहते हैं छोड़ो यार ये तो मरा हुआ है। यानी इससे कोई तवक्को न रखो, उससे कोई उम्मीद न रखो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे किसी किस्म की कोई तवक्को और उम्मीद नहीं है। तो जहां मुर्दा मान लिया जाता है वहां पर बाकी ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। नबी को अगर हयात न माना जाए और नबी के हवाले से ये नजरिया रख लिया जाए कि माज़ अल्लाह की रब्बिल आलमीन वो मरकर मिट्टी में मिल गए हैं,
तो फिर आगे मनवाने की जरूरत नहीं है कि उनका वसीला पकड़ना जायज है या नहीं है। उनकी बारगाह की हाजिरी की नीयत से सफर करना जायज है या नहीं है। उनसे इस्तिआनत, इस्तिगासा, तवस्सुल और उनकी बारगाह में सलाम अकीदत के लिए एहतरामन खड़े होना, सलाम पढ़ना, हाथ बांधना, कयाम करना, ये सारी बातों पर बहस की जरूरत ही न पड़े अगर हुजूर को माज़अल्लाह मुर्दा मान लिया जाए। क्योंकि मुर्दा जिसको मान लिया जाए तो फिर बंदा उसकी रिस्पेक्ट क्यों करे, फिर बंदा उसका वसीला क्यों पकड़े, फिर बंदा उसको साहिब इख्तियार क्यों माने, फिर बंदा उससे तवस्सुल, इस्तिआनत, इस्तिगासा और उसको अल्लाह की बारगाह का वसीला क्यों बनाए। क्योंकि जब ये बात ही मान ली गई माज़अल्लाह कि वो मुर्दा है, तो मुर्दा शख्स को तो हमारी आम जुबान में भी उसी वक्त बोला जाता है जब कोई ये बताना चाहे कि अब इससे किसी तरह के फायदे की उम्मीद नहीं है। मगर अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा रखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। जो जिंदा मानेगा वो फिर खड़े होकर अदब से सलाम भी पढ़ेगा। जो जिंदा मानेगा वो उनकी बारगाह का कस्द और इरादे के साथ सफर भी करेगा। जो जिंदा मानेगा वो उनका वसीला भी लेगा, इस्तिआनत भी करेगा, मदद के लिए भी पुकारेगा, रब की बारगाह में वसीला भी बनाएगा। क्योंकि जिसको जिंदा माना जाता है ये सारी बातें उसके हवाले से मानी जाती हैं। सुन्नी ये सारी बातें क्यों ना माने, क्योंकि वो अपने नबी को हयातुन नबी का अकीदा रखता है। अब यहां पर दलाइल की रोशनी में मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं, गौर से सुनिए। मौत की दो किस्में हैं और इसी तरह हयात की भी दो किस्में हैं। मौत एक आदी होती है, एक हकीकी होती है। इसी तरह हयात भी एक आदी होती है, एक हकीकी होती है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा मुतवज्जे होना पड़ेगा आपको। आदी मौत किसको कहते हैं? जिस्म से रूह निकल जाती है तो इसको मौत आदी कहते हैं, जो हम में से हर एक पर तारी होती है कि आदतन रूह का निकल जाना, इसको हम क्या मानते हैं कि ये मौत वाक़ई हो गई। लेकिन याद रखना, मौत आदी हयात हकीकी के खिलाफ नहीं है। जहां मौत आदी तारी हो वहां हयात हकीकी का इनकार नहीं किया जा सकता कि मौत आदी तारी हो गई तो अब हकीकी हयात ही मौजूद नहीं है। यानी आदी मौत और हयात हकीकी में कोई ऐसा टकराव नहीं है कि जहां आदी मौत तारी हो वहां हयात हकीकी हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा अकीदा है कि रूह इंसान के जिस्म को जिंदा रखती है, ये आदतन होता है। लेकिन रब चाहे तो बगैर रूह के भी वो जिस्म में हयात पैदा फरमाए। चूंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो रब हर चाहे पर कादिर है। तो वो रब जिस्म से रूह निकल जाए फिर भी हयात को बाकी रखता है और ये उसकी शान है। अब इस पर मैं आपके सामने दलाइल देता हूं, गौर करना। 3 भाई, और ये बात सही मुस्लिम में मौजूद है और सही मुस्लिम आपको ये सही अकीदा सुना रहा है। मसऊद बिन हिराश, दूसरे रबी बिन हिराश और तीसरे रिबई बिन हिराश, ये तीनों भाई और बहुत मुत्तकी, परहेजगार, ताबईन में जलीलुल कद्र शान के मालिक, और ये तीनों भाई शागिर्द हैं हजरत उमर फारूक आजम के, शागिर्द हैं हजरत मौला मुर्तजा के, शागिर्द हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के और मुक्तदी हैं अबू बकर सिद्दीक के। बड़ी शान
बहुत परहेजगार। अब इन तीनों भाइयों ने अलग अलग किस्म की कस्में खाई। हजरत मसूद बिन हिराश ने ये कसम खाई कि जब तक मुझे पता न चल जाए कि मैं जन्नती हूं तब तक हंसूंगा नहीं, मुस्कुराऊंगा नहीं, क्योंकि हंसे तो वो जो खुश हो और खुश तो वो हो जिसे पता चल जाए कि वो जन्नती हैं। मुझे पता ही नहीं कि मैं जन्नती हूं तो मैं क्यों खुश मनाऊं और मैं क्यों हंसूं। इन्होंने ये कसम ले ली और उसके बाद हंसना बंद कर दिया। बाकी दूसरे दो भाई रबी बिन हिराश और रिबगी बिन हिराश, इन दोनों ने भी कसम उठाई कि हम दोनों उस वक्त तक किसी से कलाम न करेंगे जब तक कि हमें अपना जन्नती होना मालूम न हो जाए। बात तर्क कर दी, सिर्फ सलाम कलाम रहता जो शरन हुक्म था, इसके अलावा अपनी जुबान से कोई कलाम न करते। इन दोनों ने भी ये कसम उठा ली कि हमें अपना जन्नती होना मालूम हो जाए तो हम कलाम करें। अब गौर करना, यहां पर सही मुस्लिम शरीफ की जिल्द अव्वल में ये हदीस पाक मौजूद है। जब हजरत मसूद बिन हिराश पर मौत तारी हुई, वही मौत जिसको आदी मौत कहते हैं। क्या मतलब? रूह का जिस्म से निकलना। मसूद बिन हिराश के जिस्म से जैसे ही रूह निकली, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब आलम यह है कि गस्साल गुस्ल दे रहा है और वो हंस रहे हैं, कफन पहनाने वाला कफन पहना रहा है, वो हंस रहे हैं, जनाजा पड़ा कब्र में उतारा, वो हंसते ही जा रहे हैं। क्या पता चला इससे? आदि मौत तो तारी हुई, मगर इस आदि मौत ने हयात हकीकी को खत्म नहीं किया। हयात हकीकी मौजूद है। इसी तरीके से रबी बिन हिराश और रिबगी बिन हिराश, इन दोनों पर जब कज़ा आई, मौत तारी हुई, जैसे ही रूह जिस्म से निकली, इन दोनों ने बोलना शुरू कर दिया, कलाम करना शुरू कर दिया, रब की इनायात बयान करना शुरू कर दिया, उसके फजलो करम को, उसके इनामात को, उसकी तरफ से मिलने वाली बशारात को। इन दोनों भाइयों ने रूह निकलते ही बयान करना शुरू कर दिया। गुस्ल देने वाला गुस्ल दे रहा है, मगर ये बोलते ही जा रहे हैं। कफन पहनाने वाला कफन पहना रहा है, मगर ये बोलते ही जा रहे हैं। क्या पता चला इससे कि रूह निकल जाए फिर भी हयात हकीकी बाकी रहती है। हाँ, हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि एक आन के लिए जिसमें मुस्तफा पर मौत वाक़े हुई, और हकीकत में वो एक आन के लिए मौत का वाक़े होना, ये अब्द और माबूद के फर्क के लिए था, ये खालिक और मखलूक के फर्क के लिए था, ये कदीम और हादिस के फर्क के लिए था। बाकी उस आन पर जायक़े मौत के बाद हमारे नबी का जिस्म पुर नूर हयात हकीकी के साथ जैसा जिंदा था वैसा ही जिंदा रहा। दोस्तान मोहतरम, इस पर एक और मिसाल, और ये भी हजरत ज़ैद बिन खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इज़ालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह ने इसको लिखा और बाकी किताबों में भी ये मौजूद हैं। इमाम बुखारी ने तारीख़ कबीर में भी इसको लिखा है। हजरत ज़ैद बिन खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबई थे। उनका इंतकाल हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत के 4 साल गुजरे उस वक्त हुआ। आपका जनाजा लाया गया पढ़ने के लिए, तो अचानक बोलने की आवाज आने लगी। लोगों ने इधर उधर देखा तो आवाज तो आ रही थी, मगर कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने गौर किया तो पता चला ये तो जनाजे में मौजूद हजरत ज़ैद बिन खारजा खुद कलाम कर रहे हैं। और क्या कलाम करते थे? अहमदु फिल किताबिल अव्वल, अहमद नबी का क्या कहना,
वो तो पहली किताबों में अहमद के नाम से मशहूर। अबू बकर सिद्दीक का क्या कहना, वो तो पहली किताबों में सिद्दीक अकबर। उमर का क्या कहना, वो पहली किताबों में फारूक हैं। और उसके बाद चूंकि उस्मान गनी का दौर था, तो अब हजरत ज़ैद बिन खारजा जनाजे से बोल रहे हैं कि 4 बरस गुजर चुके हैं, 2 बरस बाकी हैं, फिर तुम्हें पता चलेगा। यानी वो हालात जो बदलने वाले थे उस्मान गनी के दौर में, वो ये जनाजा बता रहा है। ज़ैद बिन खारजा बता रहे हैं रूह निकल चुकी है, रूह का जिस्म से रिश्ता टूट चुका है, फिर भी कलाम भी जारी है, गैब की खबर भी जारी है, मुस्तकबिल की खबर भी जारी है। इससे पता चला कि जिस्म से रूह का ताल्लुक टूटकर आदि मौत जिस्म पर तारी होती गई, तो आदि मौत के तारी होने से हयात हकीकी का इनकार नहीं होता। इसीलिए हजरत कुसुम बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र अनवर में उतारा गया, तो हजरत कुसुम बिन अब्बास कहते हैं, मदारिजुन नबुव्वत में लिखा है कि हुजूर को उनके रोज़े अतहर में कब्र में उतारते वक्त सबसे अखीर में मैंने हुजूर की ज़ियारत की। सबसे अखीर में मैंने हुजूर की ज़ियारत की। और जब मैं ज़ियारत करके बाहर निकल रहा था, तो मैंने देखा कि मुस्तफ़ा करीम के लबहाए मुबारक हरकत कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। कुसुम बिन अब्बास कहते हैं, मेरा दिल नहीं चाहता था कि आका की बात सुने बगैर बाहर निकल जाऊं। मैं पलटा, हुजूर की कब्र में फिर अंदर उतरा, और मैंने अपने कान हुजूर के लबहाए मुबारक के करीब किए, तो हुजूर की जुबान से ये कलमे अदा हो रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अब पूछो इस दुनिया को जिनका अकीदा है माअज़ल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, तो अगर जिस्म से रूह का ताल्लुक टूट जाए और हयात हकीकी खत्म हो जाती है, तो इस कब्र अनवर में हुजूर के लब क्यों हिल रहे थे, कलाम क्यों कर रहे थे। इससे पता चला कि जहां मौत आदि तारी होती है कि रूह जिस्म से निकल जाती है, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो उस जिस्म में हयात हकीकी को जलवागर फरमा देता है। अब ये बात किसने लिखी कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? ये इस्माइल दहलवी ने लिखी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि माअज़ल्लाह ये नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो अब गौर करना, ऐसे ये मुहावराती जुबान में देखा जाए तो ये जुमला भी तौहीन वाला और बात भी झूठी कि नबी का मरकर मिट्टी में मिल जाना। कोई किसी को यूं कहना चाहे, उसको जलील करना चाहे, तो भी कहता मार के मिट्टी में मिला दूंगा। हुजूर के बारे में ये कलमा, हयात का यूं इनकार। अब अगर उम्मत ने इस बात को मान लिया होता, तो फिर इस उम्मत को वसीले का इनकार न समझाना पड़ता, फिर उनको हुजूर की रोजे की ज़ियारत से बिलकस्द सफर करने से समझाना ना पड़ता, वसीला तवस्सुल इस्तिगासा मदद के लिए पुकारना, इन सारी बातों को का इनकार समझाना ना पड़ता। चूंकि माअज़ल्लाह जिसे मुर्दा मान लिया जाता, तो बाकी सारी बातें तो ऑलरेडी खुद ब खुद मान ली जाती। मगर जिस तरह ये नबी आखिरी है, ये उम्मत भी आखिरी है। ये नबी की उम्मत मुर्दा नहीं है, क्योंकि उनका नबी जिंदा और सलामत है। अब ये तो मैंने 2 दलीलें, हयात रूह निकल जाए फिर भी हयात हकीकी बाकी रहती है, ये बात मैंने समझाई। अब मैं तुम्हें 2 मिसालें वो दे रहा हूं कि जिनमें रूह निकलने की कोई बात ही नहीं, फिर भी हयात हकीकी मौजूद। कैसे? देखिए, आपने 12वां वाक़या सुना होगा, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों का कलमा पढ़ना। मसनवी शरीफ में भी इसको लिखा और इमाम बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वत में भी इसको लिखा
कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेकर आया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आकर के कहा, आप बताओ कि मेरी इस मुट्ठी में क्या है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं। कहा ये तो इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है। तो सरकार ने फरमाया, अब अपनी मुट्ठी अपने कान के पास ले जा। कान के पास ले गया तो वो कंकरियां पड़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कंकरियां पड़ रही थी। क्या कंकरियों में रूह थी पहले? क्या रूह निकली थी? रूह का वहां तसव्वुर नहीं, आने जाने की तो कोई बात ही नहीं, फिर भी वहां हयात हकीकी मौजूद है। वो कलाम करती हैं, वो कलमा पढ़ती हैं। इसी तरह से वो सुतून हन्नाना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पर टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे, सरकार अपनी पुश्ते पुरनूर उससे लगाकर खुतबा देते। एक अंसारी साहबी ने कहा, हुजूर मैं चाहता हूं कि एक लकड़ी का मिंबर बना दूं, आप उस पर जलवाबार हो जाएं और खुतबा दें। सरकार ने फरमाया, तुम्हारी मर्जी। उन्होंने बनाकर रख दिया। हमारे आका अलैहिस्सलाम उस तने के से आज टेक नहीं लगाए, सरकार आकर लकड़ी के मिंबर पर बैठ गए। अब वो खजूर का तना, गुजराती में भी जो शाख जड़ से जुड़ी होती है उसको सरजीव कहते हैं, कि चलो साइंस ने किसी तरह उसमें रूह मानी, मगर जो शाख कट गई, कट करके खुश्क हो गई, उसमें तो हयात नबाती भी दुनिया नहीं मानती। मगर ये खजूर का खुश्क तना सरकार जिससे अपनी पुश्त लगा रहे थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे तो वो खजूर का खुश्क तना हुजूर की जुदाई में चीख मार करके रोने लगा। साहबा कहते हैं जैसे ऊंटनी को उसके छोटे बच्चे से जुदा कर लिया जाए तो वो ऊंटनी आवाज लगाकर रोती है। खजूर का वो खुश्क तना हुजूर की जुदाई में रोने लगा। अब इस पर बात नहीं करता कि उसमें क्या हिकमतें हैं, मगर बात सिर्फ दलील से इतनी अर्ज करना चाहता हूं, यहां रूह इंसानी तो कुजा, रूह हैवानी तो कुजा, यहां तो रूह नबाती भी नहीं है, मगर फिर भी हयात हकीकी मौजूद है। वो कलाम करता है, वो हुजूर की याद में रोता है, तड़पता है। इससे पता चला कि जहां रूह आदतन निकल जाती है वहां तो हयात हकीकी होती ही होती है। जहां रूह के आने जाने का कोई तसव्वुर नहीं, पत्थर और खुश्क तने में, वहां भी अल्लाह हयात हकीकी पैदा फरमा देता है। जब ये अकीदा होगा कि मेरे आका जिंदा है तो फिर यूं खड़े रहकर या नबी सलाम अलैका पढ़ने में भी लुत्फ आएगा, फिर उसको लज्जत आएगी, चूंकि वो जानेगा कि मैं सलाम उनको कर रहा हूं जो जिंदा और सलामत है। फिर वो दुरूद भी पढ़ेगा तो उसे लज्जत आएगी। फिर वो गुंबदे खजरा की जियारत की नियत से सफर भी करेगा तो उसे लज्जत आएगी कि मैं किसी मिट्टी के ढेर के पास नहीं जाता, नबियों के इमाम की बारगाह में जा रहा हूं। जब उसका अकीदा मजबूत होगा तो वो और ज्यादा उसके दीगर आमाल में वसीला भी पकड़ेगा, या से निदा भी करेगा, बा इख्तियार भी मानेगा, मुतशर्रिफ भी मानेगा और उनकी बारगाह में हाजिरी देगा, सुनहरी जालियों के सामने खड़ा रहेगा तो उसके अंदर अदब का जज्बा पैदा होगा। अब यहां पर बातें बहुत हैं मगर जुमा में वक्त कम होता है। मैं आपको एक बात की निशानदेही कर रहा हूं, कोई इस भूल में न रहे कि हुजूर का जिस्म कब्र अनवर में सलामत है और कफन में लिपटा हुआ है और बस जिस्म सलामत है। अरे ये हालत तो हुजूर के गुलामों की है।
उठाकर देखो तारीख, इराक में दरियाए दजला के किनारे 1933 में हजरत हुजैफा बिन यमान और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, इन दोनों के मज़ारात दरियाए दजला के किनारे थे। पानी इनकी कब्रों की तरफ आ रहा था, तो ये दोनों सहाबी उस वक्त के इराक के बादशाह के ख्वाब में आए और कहा, हमारी कब्रों में नमी आ रही है, हमारे जिस्मों को यहां से निकालो। इनको पता है कि इस निकालने की ड्यूटी किसकी है, यहां का बादशाह कौन है इसको ये जानते हैं, कौन निकालने का हक रखता है इसे ये जानते हैं। अरे ये शान है खिदमतकारों की, सरकार का आलम क्या होगा। कहा उनको जाकर, फिर उन्होंने उस पर तवज्जो यूं दी कि बस एक दीवार बना ली पानी आने से पहले, ताकि वो पानी ना आ सके। फिर 2 मरतबा ख्वाब में आए, फिर वही कहा, तीसरी बार ख्वाब में आए। इराक के काजी उलमा को जमा किया और कहा, आप क्या ये बात ऐसी है जो नेट पर भी मौजूद है, आप तस्दीक करें ये चीज के उनकी कब्र अनवर से उनको निकालने के हवाले से मशवरा हो कि क्या किया जाए। उलमा ने कहा कि जब इन्होंने तुम्हें बताया है तो निकाली जाए। अखबार में छपा कि फलां तारीख को इन दोनों सहाबा की कब्रें खोली जाएगी। तो उस वक्त हज का मौसम था, हुज्जाज जो हज के लिए गए थे पूरी दुनिया से, उन्होंने कहा इस तारीख को थोड़ा लेट कर दो, इस मंजर को हम भी देखना चाहते हैं, हमें भी आने की इजाजत दी जाए, मोहलत दी जाए। तारीख लेट की गई, यहां तक के लाखों की तादाद में वहां आशिकाने रसूल जमा थे। कब्रें खोली गई, दुनिया ने देखा, गैर मुस्लिम माहिरीन जो डॉक्टर थे उन्होंने भी उनके जिस्मों को देखा, आंखों को चेक किया, और उसके बाद उन गैर मुस्लिम डॉक्टरों ने भी कहा कि जिस्म से रूह निकलने के बाद आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, मगर इनकी रोशनी अब भी बरकरार है, इनके जिस्म अब भी सलामत है। या रसूल अल्लाह, 1300 साल गुजरने के बाद इनके जिस्म पुरनूर सलामत है, निकाले गए जिस्म। और सैयदुना सलमान फारसी के मजार पर उनकी कब्रें पहले से अलग से खोद के तैयार रखी गई थी, फिर उनके अजसाम को वहां दफनाया गया। तो जिस्मों का सलामत रहना ये तो मेरे नबी के गुलामों के लिए भी है, बाकी मेरे आका की शान तो इससे वराउल वरा है, बुलंद से बुलंदतर है। उनकी जिस्मानी हयात हकीकी दुनियावी हिस्सी मादी जिंदगी के साथ मेरे आका जैसे 63 साल हयात में जमीन पर जिंदा थे, आज कब्र अनवर में वैसे ही जिंदा और सलामत है। दोस्ताने मोहतरम, जब ये अकीदा होगा तो अब बाकी सारे अकायद के अंदर नूर ही नूर है और उसमें सुरूर ही सुरूर है। तो ये एक थोड़ी सी झलक थी जो मैंने अकीदे हयातुन नबी के हवाले से आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जिंदा नबी की उम्मत को भी जिंदा रखे, हमारे दिलों को जिंदा रखे, हमारी रूह को जिंदा रखे, और बस उनकी बारगाह से हमें फैज़ हासिल होता रहे और हम उनके दरे करम से वाबस्ता रहे। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। करे मुस्तफ़ा की इहानतें, खुले बंदो इस पे ये जुर्अतें कि मैं क्या नहीं हूं मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। वो करीम तो प्यारा उम्र भर करे फैज़ो जूद ही सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। दोस्ताने मोहतरम, तो ये अकीदा सलामत रहे, इस पर मजबूती से कायम रहे। अल्लाह करीम हमें अपने आका के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।